आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यही है, उत्तर प्रदेश में जो नए अध्यक्ष होने जा रहे हैं वो पंकज चौधरी हैं। पंकज चौधरी ही होंगे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। पंकज चौधरी के नाम पर आलाकमान ने फाइनल मुहर लगा दी है। तो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ये बड़ी खबर, पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आज दोपहर 1 बजे के आसपास वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यूपी बीजेपी मुख्यालय पर विनोद तावड़े उनके साथ मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी की जो कोर ग्रुप है उनके सदस्य वहां पर मौजूद रहेंगे और नामांकन भरेंगे पंकज चौधरी। तो पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। ओबीसी समाज से आते हैं पंकज चौधरी, खासतौर पर कुर्मी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और बहुत सारी चुनौतियां पंकज चौधरी के सामने भी इस वक्त होंगी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कुर्मी समाज का आधा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 90% कुर्मी वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुका है। क्या उस खोए हुए वोट बैंक को वापस ला पाएंगे पंकज चौधरी? बड़ा सवाल यहां पर पंकज चौधरी के सामने यही होगा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। और पंकज चौधरी इस वक्त केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं, मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार के सांसद हैं। 1989 में पहली बार गोरखपुर नगर निगम से पार्षद चुने गए थे, डिप्टी मेयर रह चुके हैं। 1991 में पहली बार सांसद बने। 2009 का लोकसभा चुनाव जरूर पंकज चौधरी हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे महाराजगंज लोकसभा सीट से, लेकिन 2014 और 2019 में बम्पर वोटों से पंकज चौधरी ने जीत हासिल की थी। विवेक राय और नीतीश, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। विवेक, तो अब फाइनल खबर आ गई है कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। क्या चुनौतियां आप पंकज चौधरी के सामने देखते हैं और क्या खूबियां पंकज चौधरी के सामने होंगी? क्योंकि एक तो योगी आदित्यनाथ के साथ उनके संबंध बेहतर नहीं है, दूसरा कुर्मी वोट बैंक को साधे रखना, बीजेपी के साथ वापस लाना, ये एक कितना बड़ा चैलेंज पंकज चौधरी के सामने आप देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पंकज चौधरी को लेकर के स्थितियां बिल्कुल साफ हो रही हैं कि अब वही उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष होंगे। ये कहा जा सकता है कि 17वें अध्यक्ष अब पंकज चौधरी ही होंगे और अब 11:15 बजे वो लगभग दिल्ली से निकलेंगे और लगभग 1 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगे, विनोद तावड़े के साथ लखनऊ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से फिर वो पार्टी ऑफिस आएंगे और एक बार पार्टी ऑफिस की तस्वीर आपको दिखा दूं, फिर आपके सवाल का जवाब दूं। ये देखिए पार्टी ऑफिस को किस तरीके से सजाया जा रहा है। एक तमाम जो पार्टियों के जो बड़े नेता रहे उन सब की जो तस्वीरें हैं, होर्डिंग है, वो लगाई जा रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, विनोद तावड़े, केशव मौर्य, के लक्ष्मण आचार्य, इन तमाम लोगों की जो तस्वीरें हैं, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, ब्रजेश पाठक, इन तमाम लोगों की तस्वीरें यहाँ पर सजाई जा रही हैं, लगाई जा रही हैं। गुब्बारे जो है वो लगाए जा रहे हैं, फूलों से पूरा कार्यालय सजाया गया है और ये पूरी तैयारी है नए प्रदेश अध्यक्ष के आज के आगमन की। हालांकि आज जो है चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। आज जो है वो नामांकन दाखिल होगा और आपको बता दूं कि 4 कुल प्रस्तावक होंगे। इसमें एक प्रस्तावक जो है सीएम और डिप्टी सीएम में से भी होगा, बाकी 3 अन्य प्रस्तावक होंगे और 2 से 3 बजे के बीच में नामांकन होगा और उसके बाद नामांकन के बाद संभवतः जब एक ही नामांकन होगा तो ये बात क्लियर है कि वही प्रदेश अध्यक्ष होंगे। हालांकि भाजपा इसका जो आधिकारिक ऐलान है वो कल बड़े गाजे बाजे के साथ, बड़े ढोल नगाड़े के साथ और एक बड़ा कार्यक्रम करके लोहिया इंस्टीट्यूट में करने जा रही है। लोहिया का जो लॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ पर करने जा रही है, तो एक बड़ा कार्यक्रम कल होगा। और आपको जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि बिल्कुल देखिए वो गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर और महाराजगंज के बीच महज कुछ किलोमीटर की ही दूरी है और उनके और सीएम के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। और जिस तरीके से सबसे पहले वो पार्षद रहे, फिर डिप्टी मेयर रहे और उसके बाद 7 बार के वो सांसद हैं और इस दौरान उनके जो भी पॉलिटिकल कैंपेन्स रहे उन पॉलिटिकल कैंपेन्स में मठ से उनकी दूरी रही। योगी आदित्यनाथ को अपने किसी कैंपेन में उन्होंने कभी आमंत्रित नहीं किया। इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, यानी कि लोकल स्तर पर एक जो सामंजस्य था वो कभी उन दोनों के बीच में नहीं देखने को मिला। ये जो तमाम पॉलिटिकल खबरों पर लोग जो नजर रखते हैं वो तमाम ये चीजों को लेकर के कह रहे हैं। अब इन सब के बीच में बिल्कुल विवेक, नीतीश भी हमारे साथ बने हुए। नीतीश, जो सवाल हमने विवेक से पूछा था उसी का दूसरे हिस्से का जवाब हम आपसे चाहते हैं। क्या कुर्मी वोट बैंक को पंकज चौधरी ला पाएंगे बीजेपी के साथ वापस? क्या पंकज चौधरी उस पर पूरी तरह से काम कर पाएंगे? जी विशाल, जिस तरह से पंकज चौधरी का नाम सामने है, कुर्मी वोटों को लेकर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। जो जानकारी भी सामने है कि ज़्यादातर कुर्मी वोट जो हैं वो समाजवादी की ओर, समाजवादी पार्टी की ओर कहीं ना कहीं
बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पंकज चौधरी का नाम सामने आना कहीं ना कहीं कुर्मी वोट बैंक को साधने के तौर पर भी लिया जा रहा है। और जैसा कि आपका सवाल भी था विशाल कि क्या जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी दूरियां हैं, तो पार्टी संगठन में दूरियां मायने नहीं रखती हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि संगठन का संदेश बड़ा होता है, पार्टी जब सत्ता में होती है तो संदेश पर काम करती है। यहाँ संबंध हो या ना हो, दूरियां हो या ना हो, जो उद्देश्य होता है वो बड़ा होता है। और उद्देश्य सिर्फ ये है कि संगठन मजबूत हो, पार्टी पूरी तरह से नेतृत्व में रहे। ये मैसेज अगर बात करें तो कल के तारीख में ये मैसेज दिया जा चुका है। जिस तरह से वीएल संतोष यहाँ पहुंचे और पहुंचने के साथ उन्होंने सीएम से मुलाकात की, इसके बाद बैठक का दौर जारी रहा, तो ये संदेश, जिस तरह की जानकारी सामने है कि ये संदेश दिया जा चुका है कि पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर किसी भी तरह की दूरी के कोई मायने नहीं है, पार्टी मजबूत होनी चाहिए।